जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो लगता है जैसे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। हथेलियों में पसीना होता है, चेहरे पर पसीना होता है, आवाज़ कांपती है, पैर कांपते हैं और दूसरी तरफ कहानी सुनाने का मन करता है। तो ऐसे में कुछ लोग हमेशा मेरे सामने यूं आकर खड़े हो जाते हैं। एक तो गांधी जी के बारे में सुना है कि उनको भी बहुत, वो ऐसे ही थे, स्कूल के दिनों में ऐसे ही संकोची थे, कम बोलते थे। और ये भी कि जब वो वकालत करने लगे और पहला केस वो लड़ रहे थे तो वो इतना डर गए कि मुंह से एक शब्द भी उनके नहीं निकला और वो गांधी बने। और दूसरे याद आते हैं कोबायाशी जापान में एक स्कूल हुआ करता था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बहुत ही अनोखा स्कूल था, तोमोए। और वहीं पढ़ती थी तोर्तो-चान और वहीं उसी स्कूल के अनोखे स्कूल के ये प्यारे से हेडमास्टर थे कोबायाशी। तो ये लोग जैसे आकर यूं थाम लेते हैं और बहुत हिम्मत बढ़ा देते हैं। लगता है जैसे कि अभी कुछ बोलने को खड़े होंगे तो मानो कोबायाशी भी बगल में खड़े हो गए हों और वो बस डरते हुए हमको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं, देखो तो अभी कितना अच्छा बोलने वाली हो तुम। और लगता है जैसे कभी 2 शब्द कहा, 2-4 शब्द, तो लगता है जैसे कोबायाशी फिर से कह रहे हैं, वाह कितना अच्छा बोलती हो तुम। तो उसी स्कूल का एक किस्सा है कि छोटा सा स्कूल था और सारे बच्चे वहाँ मिलकर खाते थे। तो एक बार कोबायाशी ने कहा कि खाना खाने के बाद सारे बच्चे अब से अपनी बात सबके बीच में खड़े होकर अपनी बात सुनाया करेंगे। तो सब किसी को मज़ा आया कि सबके बीच में कुछ सुनाने को मिलेगा, कुछ कहने को मिलेगा। कुछ डर रहे थे, कुछ को बोरिंग काम लग रहा था। लेकिन ये तय हुआ, आखिर सबने मिलकर ये तय किया था कि हाँ, कल से हम लोग ये शुरू करेंगे ये काम। तोत्तो-चान ने ये ठान लिया था उस समय कि वो वही अपनी फेवरेट कहानी राजकुमार राजकुमारी वाली वो सुनाएगी। भले ही उससे सब बोर हो जाते हैं, लेकिन वो वही वाली कहानी सुनाएगी। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, जो कहानी सुना कर लोगों को हम पका चुके होते हैं, फिर भी मन में ठान कर रखते हैं वही वाली कहानी सुननी। तो अगले दिन से ये काम शुरू हुआ और जल्दी ही बच्चों को ये मालूम चल गया कि इतना भी आसान काम नहीं है कि आप बगल में अपने दोस्त से बतिया रहे हो। ये ऐसा काम नहीं है, थोड़ी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। कई बार ऐसा होता कि कोई बच्चा कुछ तैयार करके लाता, 1 लाइन 2 लाइन बहुत मेहनत से कुछ तैयारी उसने की और बस 1 लाइन बोलकर क्यों कूदते हैं मेढक, क्यों कूदते हैं मेढक जब बरसात होती है, बस इतना ही बोलकर वो बैठ जाता। तो सबकी बारी आ रही थी और सब खड़े हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे एक लड़के की बारी आई तो वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। तो सारे बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे और ये जो प्रिंसिपल हैं कोबायाशी, वो ठाके मारने लगे, कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। तो सच में वो लड़का कोई नाटक नहीं कर रहा था, सच में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कोबायाशी ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ। तो इस तरह उन्होंने जगह भी बदल दी, बीच में खड़ा कर दिया उसको और बोले कि चलो अब हम लोग तुम्हारे बोलने के लिए कुछ ढूंढते हैं।
उसको बड़ी हैरानी हुई, ढूंढते हैं? तो कोबायाशी ने कहा, हाँ चलो मिलकर सब ढूंढते हैं कि क्या है तुम्हारे पास कहने को। तो वो बैठे और उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये बताओ कि आज सुबह उठकर सबसे पहले तुमने क्या किया? तो थोड़ी देर को वो सोचता रहा, फिर उसने सर खुजाया और फिर ऊपर वो रुक गया। मास्टर जी बोले, देखो तुम्हारे पास कहने को कुछ है, तुमने किया और ये तुमने सबको बता दिया, वाह तुम्हारे पास कहने को कुछ है। लेकिन वो लड़का अब रुका नहीं, तो उसने बात आगे बढ़ाई। आज सुबह मैं उठा। इस पर कोबायाशी ने कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने पूरी क्लास को ये बता दिया कि आज सुबह तुम उठे, बहुत अच्छा। कुछ कहने का मतलब ये थोड़े ही ना होता है कि हर बार हम किसी को हंसाएं या हम कोई गंभीर बात करें, बल्कि हम अपनी बात कहें। तो उस लड़के ने देखा ऐसे और कहा, और माँ ने कहा कि नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता किया। और यहाँ पर वो रुका। कोबायाशी ने फिर से उसकी तारीफ की, बोले बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस पर उस लड़के ने कहा, और फिर मैं दौड़ता हुआ स्कूल आ गया। पूरी क्लास ने ताली बजाई उस बच्चे के लिए, और साथ में कोबायाशी ने भी, और साथ साथ में उस लड़के ने भी। वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी उस लड़के ने कभी नहीं भूली होगी। तो ऐसे थे वो कोबायाशी, जो हमको अक्सर याद आते हैं ऐसे समय में, और लगता है जैसे वो कह रहे हो, वाह बहुत बढ़िया, देखना तुम बहुत बढ़िया करोगे।